सोलो डियर, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे फिर से प्रश्नावली 3.2 के सवाल। कल 2 सवाल हुए थे इसी प्रश्नावली के, कुछ कारणवश बंद कर दिए थे वीडियो। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन में जो है हमारा तीसरा सवाल। बोर्ड पर लिख दिया, आप इसको लिख सकते हैं। क्लास 10 मैथ चल रहा है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हमारा सवाल बोर्ड पर है। ये आसान सवाल है। इसके पहले की जो भी पार्ट है उनका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो पहले हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। तो हम यहाँ से हल करना जब शुरू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। पहले हम प्रतिस्थापन विधि क्या करना, हमको किसी एक समीकरण को हल करना, उसमें से एक चर का हमको मान निकालना, सिंपल सा है। तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। जो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 हमारा 3x माइनस का y इक्वल टू में 3। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे। तो 3x जब इस माइनस के y को जब भेजेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, हमको चर का मान चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसको मिटाना है। x का बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इस चर का मान आया है उसको हम दूसरे समीकरण रखेंगे। अगर हम पहला समीकरण हल कर रहे हैं तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरा हल कर रहे हैं तो पहले में रखेंगे। तो हम हल किए हैं पहला समीकरण, तो हम रखेंगे दूसरे समीकरण में। हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हमारा है क्या, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए। x का मान क्या है सर, 3 प्लस वाई और बट्टे में है 3 माइनस का 3y इक्वल टू 9। ठीक, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 9 भी क्या जाएगा, 27 जाएगा, प्लस क्या जाएगा 9y जाएगा, बट्टे में क्या जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, बाकी जो हम सुधार देंगे। हमारा क्या बचा है इसके बाद, हमारा इसके बाद बचा है यहाँ पे 3y इक्वल टू 9। इसके बट्टे आप 1 मान लीजिए। अब ये फ्रैक्शन का हमारा क्या हो गया, माइनस घटाना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 27 प्लस 9y। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। अब ये नीचे हमारा बचा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, 9 3 क्या जाएगा, 27 जाएगा। कितना जाएगा, 9 3 का 27। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 9y माइनस 9y ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 27 उधर जाएगा, ये भी क्या जाएगा हमारा 27 बराबर 27। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये जो 9y है प्लस ये क्या माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 27, बराबर क्या बचेगा हमारा 27 बचेगा। ठीक है, जब कोई भी ऐसा हमारा आता है तो हम उसे कह सकते हैं ये अपरिमित रूप से अनेक हल है इसका। ठीक है, यहाँ पे x और y का जो भी कुछ भी मान होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आप इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और भी देखिए किताब में क्या आंसर क्या दिया होगा, ऐसे ही पहला समीकरण हल किया होगा और यहाँ से हमको y का मान निकाल दिया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पहला समीकरण मैं ऐसे किया हूँ तो ये किताब में आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन किताब में कैसे किया होगा, पहले समीकरण को हल किया होगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 आया है, तो यहाँ से क्या किया, y का मान निकाल लिया। तो माइनस वाई इधर है, ये 3 ये जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो चर होती है उसको हम पहले लिखते हैं, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई बराबर बचेगा हमारा ब्रैकेट में 3x माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी y बराबर क्या आएगा 3x माइनस का 3। तो ऐसा कुछ करके हमारा जो है आंसर दिया है किताब में। अब यहाँ पे आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं जो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पहले का हमारा बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान और हल सवाल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक बार उसी प्रकार सेम टू सेम होगा प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस वजह के पॉइंट दिया समीकरण लगाया, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें है। एक बात यहाँ पे अच्छी देखिए, इसके दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन सब में क्या है दशमलव के बाद एक एक अंक पर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ दशमलव सबका दशमलव मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको हर जगह क्या दिया दशमलव के बाद एक एक अंक दिया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
और देखिए, या फिर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सब में क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं, वैसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा 3y, और यहाँ पे क्या आएगा 13, यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे आएगा 5y, और यहाँ पे आएगा 23। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी भी एक समीकरण को हम हल करेंगे और उसमें से हम एक चर का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से हल कर लेते हैं पहले समीकरण, और लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 13 है। तो इस 3y को उधर भेज दीजिए, प्लस है, 3y क्या है प्लस है, उधर क्या जाएगा माइनस जाएगा, इतना तो पता ही है कि नहीं। तो इधर क्या जाएगा 13 माइनस का 3y, जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस का 3y, और बट्टे में क्या आएगा सर 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके आगे हम कर लेंगे कि जो भी x का मान है वो समीकरण नंबर 2 रख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x प्लस 5y है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस का 5y इक्वल टू में 23। तो रखिए फटाफट। तो x का मान है 13 माइनस 3y, तो यहाँ पे रखेंगे x का मान है, x का मान है 13 माइनस का 3y, और बट्टे में क्या है 2, और प्लस में क्या है 5y, बराबर में क्या है 23। ठीक, अब इस पर क्या करेंगे, जो भी कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसके अंदर, जितने भी कोष्टक के अंदर है सब में गुणा करते हैं। 13 चौके क्या हो जाएगा 52, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा 5y, इसके बट्टे मान लीजिए 1, बराबर में क्या है हमारा 23 है। ठीक है, अब ये भिन्न का हमारा जोड़ हो गया, इसका गुणा करेंगे सर 52 माइनस का 12y ऐसे रहेगा, उसका गुणा करेंगे 5 दूनी का 10 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ क्या है प्लस 5 दूनी का 10 बन जाएगा, बराबर ये जो यहाँ नीचे आएगा वो जाएगा गुणा जाएगा 23 दूनी का जाएगा हमारा 46। ठीक है, यहाँ हम क्या किए, पहले 1 से गुणा किए इन सब में, ये हमारा क्या सेम टू सेम, 2 से गुणा किए 2 5 10 हो गया। अब ये जो बट्टे में 2 आएगा भाग में, इधर जाकर गुणा करेगा 23 दूनी क्या जाएगा 46, तो इसको इधर भेज देते हैं। 12 में से 10 घटाएंगे बचेगा 2y। अब ये माइनस बड़ा है तो चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, बराबर 46। ये प्लस से जाकर क्या आ जाएगा माइनस का 52, तो घटा देंगे तो 46 से क्या होता है 52 होता है, तो आएगा हमारा 6, चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y का जब हम मान निकालेंगे तो y का हमारा सर मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, कट के क्या जाएगा y का मान क्या आ गया हमारा 3 है। अब इस y का मान समीकरण 3 समीकरण है, इसमें से किसी भी समीकरण रखिए y का मान x का मान हमारा आसान तरीके से आ जाएगा ना। तो हम कहाँ करते हैं, यहाँ इधर पे कर लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस का 3y, x बराबर 13 माइनस का 3y, बट्टे में क्या है 2। ठीक, अब y का मान क्या था 3 का, सब रोक लीजिए फटाक से, x बराबर 13 माइनस का 3 गुणे का 3 और बट्टे में 2, तो 13 माइनस का 9 बट्टे में 2, 13 कितना हो जाएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो x बराबर 4 बट्टे 2, यानी x बराबर क्या आएगा कट करके 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 चर थे x और y, x का मान 2, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब इससे यहाँ पे हमारा 2 मान इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो 4 भी हमारा हल हुआ, निकलते हैं 5। तो अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिख दिया है, सवाल बहुत ही आसान है, इसको हम कर लेंगे उसी प्रकार से सेम टू सेम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे सर, यहाँ मान लेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, हमारा ये क्या है समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम इसमें से हल कर लेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो हम यहाँ से हल करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 को हल करने पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमारा है क्या, समीकरण नंबर 1 है रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू में क्या हमारा 0 है। तो इसको पूरे को उधर भेज देंगे हम, तो क्या आएगा रूट 2x ऐसे ही बचेगा हमारा, माइनस का जाएगा रूट में 3y, जब यहाँ से x चर का मान निकालेंगे तो रूट 3y, बट्टे में क्या आएगा रूट में 2 आएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, हम लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
जो कि समीकरण नंबर 2 क्या है, √3x माइनस का √8y इक्वल टू क्या है 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे मान रखेंगे सर माइनस का √3y और बट्टे में √2, और पहले से हमको दिया है रूट में 8y बराबर में 0, बट्टे में इसके मान लेंगे हम 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक। पूरा कर देंगे, रूट का रूट में पूरा करते हैं तो क्या आएगा, पूरा रूट हट जाएगा, √3 तो क्या जाएगा माइनस का 3y, और बट्टे में है हमारा रूट का 2 माइनस है √8y और बट्टे 1 मान है बराबर 0। तो इसका पूरा इसमें करेंगे, √2 का √8 में करेंगे। तो पहले से हमारा क्या 3y है, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, रूट में 16। देखिए जब रूट में 16 हो जाएगा तो इसलिए बाहर निकल क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। रूट में 16 बाहर निकल क्या आएगा 4 आएगा। तो 8 दूनी 16 यानी क्या आएगा हमारा 4y, ठीक। और बट्टे में क्या आएगा √2, जो यहाँ नीचे बट्टे में √2 बचेगा, ध्यान रखिए जो बट्टे में बचेगा इधर जाकर गुणा करेगा 0 तक क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ समझ आया ना। पहले ये क्या था, इसका पूरा इसमें कर दिए -3y, √2 का √8 में करेंगे, रूट का 16 हो जाएगा और रूट के 16 को बाहर निकालेंगे 4y हो जाएगा, और ये जो बट्टे में √2 बचेगा इधर जाकर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 गुणा करके 0 हो जाएगा। अब इस पर क्या बचा हमारा, यहाँ पे घटा देंगे तो जुड़ जाएगा ना, ठीक है, जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस में जाएगा 4 3 क्या जाएगा सर 7, माइनस का 7y बराबर 0। तो यहाँ दिखा है, यहाँ पर है ना, जुड़ जाएगा माइनस का क्या जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। तो y का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में दीजिए, x में y x में या इन दोनों में किसी में, तो हम y का मान समीकरण 3 में दे रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ना, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, x बराबर है माइनस का √3y और बट्टे का है √2, तो बराबर माइनस √3 गुणे 0 √2, तो ये भी क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। तो x का भी मान हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। हम यहाँ से लिख सकते हैं x का भी मान हमारा क्या आया सर 0 आ गया। x और y दोनों ही क्या आएंगे हमारे 0 आएंगे, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से हल हुआ है सर, यहाँ से तो इसका यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ना, फिर यहाँ से वहाँ तक, ठीक। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी हमारा सवाल है, छठा वाला यहाँ पे दिया है, इसको भी हम कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है तो इस फ्रैक्शन को पहले हम हटा देते हैं, जो भी भिन्न दिया है पहले भिन्न को हटाते हैं। कैसे इसको पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम आता है आपको, भिन्न का जोड़ और घटाना तो आता है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो कितना 3 तरीके 9x हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10y, और जो नीचे हमारा बचेगा 6, ये इधर जाकर क्या करेगा गुणा करेगा, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीके 9, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, जो नीचे बट्टे में बचा है इधर जाकर हो जाएगा गुणा 6 दूनी 12, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इससे पहले इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस का 3y, और ये जो 6 बचेगा इधर जाकर के 13/6 है, यहाँ पे गुणा करेगा 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बराबर हमारा क्या बचेगा 13, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक। समझ में आया। एक बार फिर से देखिए क्या किए हैं, इसका पूरा इसमें 2x और इसका इसमें 3y, और जो नीचे 6 बचेगा भाग है, इधर आकर यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पर क्या होगा गुणा होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारा 13 बचेगा। हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से हल करना शुरू कर देंगे। हल तो मान लीजिए हम यही कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इस पूरे 10y को उधर भेज दीजिए, माइनस से क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y। जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे -12 प्लस 10y, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 9, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक। अब इसके आगे हम क्या कर लेंगे, इस x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 13। x की जगह पे रखेंगे मान हम, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 12 प्लस 10y बट्टे में क्या है हमारा 9,
ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर है 3y बराबर है 13। ठीक है, गुणा करिए 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20, 10 दूनी 20y और बट्टे में क्या है 9 प्लस में क्या है 3y, इसके बट्टे मान लेंगे 1 बराबर में क्या है 13। अब फिर से गुणा कर देंगे इसका तिर्यक, इसमें 1 से करेंगे तो 24 प्लस 20 कोई फर्क नहीं वही रहेगा, 9 3 27 यहाँ पे फर्क पड़ेगा सब। ठीक है, तो तय हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो ये नीचे 9 बच रहा है इधर जाकर गुणा करेगा 13 से, तो 13 9 कितना होता है 117, 13 9 117। ठीक है, तो जिसके पास चर नहीं उधर भेज दीजिए, और 20 और 27 आएगा 47y इक्वल टू 117 माइनस है जा करके जाएगा प्लस, तो 47y 7 4 11 2 3 4 41। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y से देखते 27 से कट रहा है, y बराबर क्या आएगा 14147, तो 3 7 21 3 चौक के 12 14, 3 बार में कट रहा है ना पूरी तरीके से, तो y का मान हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया हमारा 3। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इस y का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, x का मान आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, बोल दे रहे हैं, हिंदी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण है क्या, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y और बट्टे में है, बट्टे में क्या है 9, तो इसको हल कर लेंगे बहुत आसान तरीके से, -12 प्लस 10y का मान रखिए 3 बट्टे में 9, फिर x बराबर माइनस का 12 10 क्या 30 और बट्टे में 9, 30 में से 12 घटाएंगे प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बढ़ेगा लगता है ना, ये ध्यान में रहे, तो घटेगा तो क्या आएगा 18 आएगा, बड़ा था प्लस रहेगा 9 काट देंगे 2, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 2 है। इस प्रकार से y का मान 3 और x का मान क्या गया 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहले का जो आखिरी सवाल था ये भी हल हुआ, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि के जो पहला सवाल था उसमें 6 सवाल थे, सभी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो देखते हैं दूसरा वाला सवाल, इसको भी उसी प्रकार से करना, सेम सवाल क्या बोर्ड पर लिख दिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पहले ये क्या बोल रहा है, इसको पहले आपको समझा दे रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों समीकरण की मदद से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसमें x और y दोनों चर के मान निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे y और x दोनों का मान रख देंगे, जो भी हमारा मान आएगा हल करने पर हमारा फिर यहाँ पे m का मान बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसके पीछे हम करके आया है प्रतिस्थापन विधि से वो हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर में 11 मान लेंगे समीकरण नंबर 1, मान लें क्या है ये हमारा 2x माइनस का 4y बराबर -24 की हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, जो ये पीछे करते हुए आया है, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 11, इस प्लस को उधर भेज दीजिए, तो 2x 11 माइनस का 3y, जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 11 माइनस 3y बट्टे में क्या आएगा 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हम रख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है सर 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा सर। अब हम यहाँ से आगे से कर लेते हैं इसके, तो 2x की जगह क्या रखना है हमको, 11 माइनस 3y बट्टे में 2, फिर क्या है माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या है 11 दूनी 22, फिर 3 दूनी 6y, फिर क्या है बट्टे में 2 माइनस में 4y और इसके बट्टे 1 मान लेंगे माइनस का 24। इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ से फिर से गुणा करेंगे तो आएगा 22 माइनस 6y माइनस
4 दूनी क्या जाएगा 8y, और ये जो नीचे 2 बचेगा भाग में उधर जाकर जाएगा गुना, तो 24 में कितना हो जाएगा 48, 24 में कितना हो जाएगा 48, तो माइनस में हमारा क्या आ जाएगा -48। तो 22 को उधर भेजेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा -14y -48, ये भी प्लस से जाकर हो जाएगा माइनस, तो -14y बराबर 48 में 22 जुड़ जाएगा कितना 70, चिन्ह क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह लगता है ना, माइनस में जुड़ता है और माइनस का चिन्ह लगता है, पता है। तो अब यहाँ से माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब y का मान निकालेंगे तो 70/14, तो 14 कम 14 बचे 70, y का मान क्या आएगा 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं ना, क्योंकि समीकरण के हमारा क्या छोटा सा है, तो यहाँ रख समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस का 3y बट्टे में 2, तो रखिए, तो x बराबर हमारा यहाँ का जाएगा सर 11 माइनस का 3 गुणे का 5 बट्टे में 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बट्टे में 2, घट जाएगा कितना आएगा, घटेगा तो आएगा हमारा 11 से 15, सही है, माइनस में आ रहा है, तो x बराबर आएगा माइनस का 4 बट्टे 2, तो फाइनल में जो हमारा आएगा x का मान आएगा माइनस का 2 आएगा, यहाँ से आएगा हमारा x का मान माइनस का 2 आएगा, y का मान +5 और x का मान माइनस का 2। अब हमको यहाँ पे दिया है m का मान निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को दिया सर y बराबर mx + 3, y का मान रखिए, y का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 बराबर m का मान नहीं पता है, x का मान क्या है माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस देखिए क्या करते हैं, पहले प्लस वाला जो 3 है उसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो जो प्लस 3 इसको इधर भेजते हैं, तो ये 5 माइनस इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जाएगा माइनस का क्या जाएगा 2m, अब यहाँ से घटाएंगे तो 2 बराबर माइनस का 2m, तो अगर हम यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m का मान हमारा क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आएगा m का मान 2 बट्टे में 2 यानी माइनस का, तो पड़ जाएगा m का मान हमारा आएगा माइनस का 1, ठीक है, m का मान हमारा क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, दिख रहा है अच्छे से, m बराबर आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा, ठीक। तो यही हमको करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, आप सोच सकते हैं बहुत ही आसान था, पहले आप समीकरण लेकर उसको हल कर दिए, तो उसमें दोनों चर का मान आ गया, फिर दोनों चर का मान यहाँ पे रख दीजिए फटक से, m का हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा, ये हमको यहाँ पे करना था और कुछ करना था इसमें, आप इसको रोक कर सकते हैं, देख लीजिए।